नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.1 में। आज जैसा कि 24 जनवरी 2021 से संबंधित मैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन। तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। तो जो बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन शुरू किया गया है, तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान को शुरू किया है। और दूसरा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास का लक्ष्य के तहत सन 2025 तक दुनिया में बाल श्रम खात्मे का लक्ष्य रखा है। 2025 तक बाल श्रम, जो बच्चों से जो लोग काम करवाते हैं, बच्चे जो छोटी उम्र में मतलब जो जोखिम भरा काम करते हैं, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य रखा है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। तो जो तोसाली शिल्प मेले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली शिल्प मेले का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया है। दूसरा पॉइंट है, तोसाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है। तो इसमें बात हुई है उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से, इस उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, और इसकी राजधानी जो है भुवनेश्वर है, और मुख्यमंत्री जो है वो है नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। इसके जो गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं, जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है एस मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी उड़ीसा की लोकसभा सीटें हैं 21, और राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें हैं 147। और यहाँ के जो राजकीय पशु हैं वो है सांभर, और राजकीय पक्षी वो है इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। जो उड़ीसा राज्य के 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, जो निम्न पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तेलंगाना भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैगून झील भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप है जो उस व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव। तो जो माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं।
हाल ही में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव इस पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार रामानुजन रेखांकन और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम पर लंबे समय तक सवाल हल करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो इसमें पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था ये। तो जो 2020 में मतलब काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं, तो पुरस्कार से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी नोटिस करिए आप लोग। तो DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं, और जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं नए। जो अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज और रेन हार्ड गेंजेल इंड्रिया गेज को दिया गया है। सॉरी, थोड़ा टफ शब्द देते तो थोड़ा बोलने में दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लूक को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस और माइकल हागटन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर होगा हेल। तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसका परीक्षण किया गया है, इससे इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हेल भी कहा जाता है। इसका एक शॉर्ट रूप है। हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, और इसका परीक्षण उड़ीसा के तट से हॉक आई विमान से किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का निर्माण अनुसंधान केंद्र इमारत DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। इसमें बात हुई है हेल की, तो हेल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना जो है 23 दिसंबर 1940 और मुख्यालय जो है बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो चेयरमैन एंड MD हैं वो हैं R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को आयुष्मान कैफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर होगा अमित शाह, जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं। तो जो इसमें पुलिस कर्मियों के लिए एक योजना चालू की गई है आयुष्मान कैफ। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान कैफ, इसको नोट करना आप लोग, आयुष्मान कैफ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम से लाभ मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय। तो जो भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन रोड के संग माने, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन रोड के संग माने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के सोएवर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसमें बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, राजधानी जो है शिलांग है, स्थापना जो है इस 21 जनवरी 1972 को हुई थी, मुख्यमंत्री कॉनरोड संगमा है जो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं सतपाल मलिक हैं। एक पड़ोसी राज्य जो है असम है, पड़ोसी देश भी बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सुमादेर हैं, और यहाँ की लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है एक जनजातीय मामलों के एक मंत्री हैं। जो इसमें बात हुई है श्रम शक्ति पोर्टल, इससे इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दूसरा पॉइंट है, इस पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापारियों के खिलाफ मैस्करेड 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा 7वां। तो जो इसमें मैस्करेड 21 का जो संस्करण जो उद्घाटन किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो हमारे यहाँ के जो हमारे भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 7वां संस्करण का उद्घाटन किया है। तो मैस्करेड 2021 से काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका दूसरा पॉइंट है, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन फिक्की कैस्केड अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फाइटिंग एक्टिविटीज डी स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमी द्वारा किया गया था, ताकि अवैध व्यापार विशेष रूप से कोरोना काल के बाद मुकाबला किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका सही सही आंसर होगा आईटीबीपी। तो जो इसमें बात हुई है आईटीबीपी की, आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इसमें जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसको हिंदी में कहें तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। तो इसमें बात हुई है आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और इसको हिंदी में कहें तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो है एस देसवाल। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा विश्वरूप रॉय चौधरी। तो इसमें एक पुस्तक की बात हुई है तो 2020 में जितनी भी पुस्तक लॉन्च हुई हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है योर बेस्ट डे इज टुडे। ये पुस्तक किसने लिखी है? अनुपम खेर जी ने लिखी है। और इसमें लिखी है आई एम नो मसीहा पुस्तक किसने लिखी है? जो हमारे जो सोनू सूद हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही अपने मतलब श्रमिकों की बहुत ही मदद की है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और उनके साथ मीना अय्यर ने भी लिखी है, दोनों लोगों ने साथ में मिलकर लिखी है आई एम नो मसीहा। और दूसरा क्वेश्चन है ओहे मिजोरम पुस्तक किसने लिखी है? पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। तो आप जानते हो कि ड्राफ्ट और सेविंग जी अधिकतर बैंकों से संबंधित होता है। तो आप सीधे सीधे आपको ट्रिक की भी से याद करना है। जो ड्राफ्ट का मतलब शायद बैंक से रिलेटेड है। तो इसको आप आसानी से याद करते हैं। तो बैंक आरबीआई बैंक के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। वो 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही 100% ही पूछा जाएगा कुछ कंपटीशन एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा पराक्रम दिवस। तो इसमें बात हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो सुभाष चंद्र बोस जी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने के बाद में उन्हीं क्वेश्चनों का बाद में रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चलिए रिवीजन टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? श्याम श्रीनिवासन। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मैं जिस सिस्टम से मतलब अपना मतलब वीडियो जो बनाता हूँ उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। इससे आप मायूस ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया? इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। किस राज्य ने तोसालीस राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर होगा उड़ीसा। और चौथा क्वेश्चन है माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव। और पांचवा क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसे शॉर्ट में कहें तो 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को आयुष्मान कैफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? अमित शाह जी ने की है, जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। और आठवां क्वेश्चन है
8वां क्वेश्चन है, किस किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। और 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन मैस्करेड 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा सातवें। और इसका 10वां क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को किसने जीता है? तो सही आंसर होगा इसका आईटीबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा विश्वारूप रॉय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं। और अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में। दोस्तों, आज हमने करंट अफेयर्स के काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन टेस्ट भी करवाया आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपको डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के बगल में बेल आइकन मिलेगा तो उसे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। थैंक यू सो मच।